को वीज़ा मिल चुका है 2 साल का। इसके बाद 2 साल का वर्क परमिट। अगर आपका बच्चा हमारे तरीके से चलेगा, इसको कोई परेशानी नहीं आने देंगे। जिस दिन इसकी क्लासेस शुरू हो जाती है वहाँ पे 15 दिन बाद हम लोग फादर का या मदर का दोनों में से एक दिन का वीज़ा अप्लाई कर देंगे। जी 3 साल। उस पर आप 90 दिन से ज़्यादा नहीं रह सकते। कि जिसकी रियल ब्रदर सिस्टर रहता है ना, उसको वीज़ा मिल जाता है आराम से। 5 साल तक की पढ़ाई का गैप है, उसको ऑस्ट्रेलिया में ऐसी वीज़ा दे। मैं जहाँ पे इसको भेज रहा हूँ, मेरे वहाँ पे 15 साल पुराने ताल्लुक है। मैं उनको बोलूँगा ना जी, ये बच्चा दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, इसकी इंग्लिश अच्छी है यार, इसको जॉब भी दो। सर मैं हर बंदे की गारंटी नहीं ली, ये हमारी जिम्मेदारी बन गई आज से। ये हमें छोड़ दे, हम नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हमने ये पौधा लगाया है। अगर किसी ने बैचलर करी है या मास्टर करी है, उसके पास 3 साल का तजर्बा है काम का, तो उसकी 8 महीने के अंदर पीआर होती है। आपने ऑस्ट्रेलिया क्यों चूज करा है? बेस्ट कंट्री है, सेफेस्ट लगती है मेरे को। वीजा लग चुका है आपका। ये कुछ ना कंडीशन है वीजा पे, अगर ये कोई भी कंडीशन आप ब्रीच करते हैं तो जितना आप इसको अच्छा समझ रहे उतना ही बुरा होगा ये। अगर आप ये कंडीशन फुलफिल करेंगे, आपके माँ बाप, भाई बहन, सबको वीज़े मिलेंगे। कोई भी कंडीशन आपने ब्रीच करी तो सबके लिए नुकसान होगा। पहली कंडीशन है वर्क लिमिटेशन, आप फुल टाइम काम नहीं कर सकते। ऐसे ही आपको कोर्स की रिक्वायरमेंट मीट करनी है, आपको स्टडी चेंज करनी है, उसके लिए कोई क्रिटिकल रीज़न होना चाहिए। 6 महीने आप चेंज नहीं कर सकते। इंश्योरेंस आपको हर टाइम करा के रखनी है, जब तक का आपका वीज़ा हम लोग इंश्योरेंस ऑलरेडी करा चुके हैं आपकी। जहाँ पे आप रह रहे हैं आपके प्रोवाइडर को पता हो। आप मैरिड हैं, सिंगल हैं? कल को अगर आप मैरिड होते हैं, आपके डिपेंडेंट भी होते हैं, उनकी भी इंश्योरेंस बाय करनी पड़ेगी, उसकी भी और चीज़ें चाहिए होंगी आपको। ये 25 दिसंबर 2026 तक का वीज़ा है। इसके बाद आप ग्रेजुएट वर्क परमिट अप्लाई करेंगे, उसके बाद की आपकी बाकी की जर्नी होगी। अभी तक का आपका क्या एक्सपीरियंस है हमारे साथ? अच्छा रहा। वैसे तो 1 महीना लेट हो रहा था, ये तो ऐसा हो रहा था कि आएगा आएगा आएगा, तो कल तो एकदम होके वो आ गया, शुक्र है। वैसे अच्छा था क्योंकि मैंने 1 महीना भी जिनको दिया हुआ था, जिनके साथ मेरा कॉन्टैक्ट में, वो हर हफ्ते में उनको मैसेज करती थी, वो फटाफट अप्लाई कर देते थे। जी, कुछ एक चीज़ें हैं आपके केस से रिलेटेड। आपकी कौन सी डेट की क्लासेज है? 28 अक्टूबर से स्टार्ट हुई थी। 28 अक्टूबर की। और आपको वीज़ा मिला 29 नवंबर को, तो 1 महीने बाद आपका वीज़ा है। तो ये डेफर हो चुका है। आपको एक्सटेंशन लेटर मिल सकती है, जहाँ आप अगले इंटेक में जा सकते हैं। अगला इंटेक फरवरी में होगा या मार्च में होगा, हम इसी की एक्सटेंशन के बेस पे आपको भेज सकते हैं। अभी तक आपकी जर्नी में आपको कोई डाउट किसी प्रकार का? आपकी फाइल के अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट लगे हैं? बैचलर के बाद क्या किया आपने? बैचलर के बाद मैंने थोड़ा टाइम काम किया था। बैचलर कब खत्म हुई आपकी? 23 में। और उसके बाद कहाँ जॉब करी आपने? अकाउंटेंट ट्रेनिंग। उसके कागज लगाए हमने फाइल में? लगाया। आपको आपकी फाइल के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। कल को जब आपने पीआर अप्लाई करनी है, आगे वर्क परमिट लेना है, ये सारे कागज आपके काम आएंगे। ये आपकी लॉगिन डिटेल है, इसको आप अच्छे से चेक कर लेना। तो पापा क्या करते हैं आपके? मेरे पापा पहले तो उनकी आरती की दुकान थी जी। अब नहीं है। कितने भाई बहन आप? एक भाई है। फंड आपने किसके शो करे? मम्मी की। कितने पुराने थे फंड आपके? इस जो आप करे थे अब तो यही थे, यहाँ से जब चालू किया था प्रोसेस। उसके बाद मेरे दूसरे खाते में थे, दूसरे बैंक में। वो बैंक छोटा बैंक। आपके नए पैसे थे पुराने थे? कहीं भी नहीं पुराने थे। हाँ पुराने। कब जमा कराए थे आपने बैंक में पैसे? 5-6 महीने तो 6 महीने। 5-6 महीने पक्का है। इतने तो जब भी तो तैयारी करना बाकी उसकी डिटेल निकलवा लेंगे। आपको वीज़ा मिल चुका है 2 साल का। इसके बाद 2 साल का वर्क परमिट है। हमने आपसे जितने पैसे लेने थे ले लिए। अब हम लोग जिम्मेवार हैं आपको सर्विस देने के लिए। अगर आपका बच्चा हमारे तरीके से चलेगा, इसको कोई परेशानी नहीं आने देंगे। अगर वे वहाँ जाके अपनी मर्जी करेंगे, कॉलेज चेंज करेंगे, कोर्स चेंज करेंगे, फिर इनका कुछ नहीं होना वहाँ जाके। 2 साल की पढ़ाई है, साल की फीस आप दे चुके हो, 1 साल की फीस रहती है, उससे बाद आपको वर्क परमिट मिल जाना। बीकॉम की पढ़ाई है, उसकी एमबीए में जा रही है, उसको नॉलेज है। जो अगले नेक्स्ट ईयर की फीस है वो कितनी पड़ेगी बच्चे पे? $20,000। ठीक है, वो अपने आप फीस से निकाल लेगी, वहाँ पे इंस्टॉलमेंट भी हो जाती है। आपने कैंपस कौन सा लिया अभी? सिडनी। सिडनी में जाओगे।
आप ब्रिस्बेन भी जा सकते हो, आप सिडनी भी, दोनों शहरों में पढ़ सकते हो। अभी आप सिडनी जाओ, जाके देखो, आपको अच्छा लगता है वहाँ रहने से आपको जॉब मिलती है। अगर आपको अच्छा लगता है रहो, नहीं होता आप इसी कॉलेज का ब्रिस्बेन में कैंपस है, वहाँ पे शिफ्ट हो सकते हो। और किसी तरह का डाउट आपको? नहीं, अभी आप कह रहे थे कि मेरा डेफर हो गया। हमारे पास 2 ऑप्शन है। हाँ। एक ऑप्शन है हम आपको अभी ट्रैवल करा सकते हैं, जो आपका वीज़ा लगा है, जो आपकी क्लासेस हैं वही क्लासेस के बेस पे आप एक्सटेंशन लेके जा सकते हैं, जो मुझे नितिन सर ने बोला उसके अकॉर्डिंगली अगले 4-5 दिन की हमें एक्सटेंशन मिल जाएगी। मंडे को आपकी एक्सटेंशन आ जाएगी, ट्यूसडे आप ट्रैवल कर सकते हैं। या फिर आप अगले इनटेक में जा सकते हैं। अगर अगले इनटेक में जाते हैं फिर आपके वीज़ा भी दोबारा होगा, क्योंकि कल की डेट, आज जो आपको वीज़ा मिला है वो अक्टूबर इनटेक का मिला। तो आप अभी ट्रैवल कराना चाहते हैं ना, हम लोग आपको सोमवार शाम तक आपको हम लोग एक्सटेंशन लेटर दे देंगे। आप मंगलवार बुधवार की कोई भी टिकट बना सकते हो। टिकट करवा तो ले, टिकट के तो तो ठीक है, फिर निपट गया जी सारा। टिकट का तो करवा दिया, पैसे पे करती है। कितने भाई बहन है जी? ये एक सिस्टर है, एक भाई है, भाई क्या करता है? वो इंग्लैंड गया है। अगर इन्होंने कभी भी वहां जाके कोई कंडीशन ब्रीच करी, कंडीशन ये वीज़े के ऊपर लिखी हुई है, अगर इसमें से कोई भी कंडीशन ब्रीच करते हैं फिर भी रह सकते हैं वहाँ, पीआर भी हो जाएगी, नागरिकता मिलेगी। आप में से किसी को वीज़ा नहीं मिलेगा। अच्छा, ठीक है, कंडीशनें 7 लगाई हैं उसने वीज़े पे। ठीक है जी, मैं तो फॉलो कर लूँ। 18 साल वाली कंडीशन लगती नहीं इसके ऊपर, ठीक है जी, शादी वाली कंडीशन इसके ऊपर नहीं लगती, ठीक है जी, बीमे वाली इंश्योरेंस इसके नहीं क्योंकि हम लोग बीमा करा चुके हैं, कॉलेज वाली इसके ऊपर नहीं लगती। अब इसके ऊपर कंडीशन लगती है, एक तो इसने काम नहीं करना ज़्यादा, एक कोर्स चेंज नहीं करना। ठीक है जी, 2 ही है बस। तो अगर आप इस तरीके से चलोगे इसका भविष्य अच्छा बन जाएगा। अगर इसको चेंज कर लोगे फिर कुछ नहीं बनेगा। दूसरा विनय जी ये बताओ, मतलब ये अपने भाई को, अपनी माँ को, अपने बाप को या अपने मामा को कितना टाइम के बाद बुला सके? 15 दिन बाद बुला सकते। अब के 15 दिन बाद? अब के जिस दिन इसकी क्लासेस शुरू हो जाती है वहाँ पे 15 दिन बाद हम लोग फादर का या मदर का दोनों में से एक दिन का वीज़ा अप्लाई कर देंगे। ठीक है। अब वहाँ जाके माहौल देखो, बच्चे ने जहाँ पढ़ना है उसको घर लेके दो, किस वातावरण में रहना है। अभी आपने सिडनी चूज करा क्योंकि आपका कोई ना कोई रहने वाला वहाँ पे होगा। सिडनी क्राउडेड शहर है, वहाँ पे खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, किराया बहुत ज़्यादा है, अपॉर्चुनिटियाँ भी कम हैं क्योंकि काम करने के लिए आपको गांव में जाना पड़ता है, फिर आपको कार भी चाहिए, और भी कई तरह की प्रॉब्लम भी है, फ़ायदा भी है। आपके पास 2 ऑप्शन है, ब्रिस्बेन भी पढ़ सकते हो, सिडनी पढ़ सकते हो। अभी इसको सिडनी जाने दो, ये वहाँ पे हफ्ता 10 दिन बिताए, 15 दिन बाद आप चले जाओ, जाके परिवार की सलाह करो, क्योंकि अगला जो भविष्य है इसका वहाँ पे होना। और ब्रिस्बेन में क्या है उसके, सिडनी के? ब्रिस्बेन 12 महीने बसंत जैसा मौसम होता है। हर ऑस्ट्रेलियन नागरिक जो रिटायरमेंट एज पे होता है वो जाकर पे ब्रिस्बेन में ही रहता है। ठीक है। वहाँ पे ना सर्दी होती है ना गर्मी होती है, मौसम अच्छा है, लोग अच्छे हैं, क्राउड नहीं है, लोग घरों में रहते हैं, फ्लैटों पे नहीं रहते, किराया कम होता है। आपके पास दोनों ही ऑप्शन है, आप कहीं भी पढ़ सकते हो, एक सेमेस्टर वहाँ पढ़ लिए, दूसरा सेमेस्टर यहाँ आ गए। अगर तो हमें भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाना है तो फिर तो सिडनी बहुत अच्छा है। अगर हम चाहते हैं कि हमें कंट्री साइड पे रहना है जहाँ पे माहौल अच्छा हो, मंदिर भी है हमारे, गुरुद्वारे भी हैं, धार्मिक लोग भी हैं, संध्या भी होती है वहाँ पे, नवरात्रे भी होते हैं, हर तरह की फैसिलिटी। विनय जी, मदर का कितने टाइम का वीजा हो सकता है? ये 3 साल का वीज़ा मिलेगा, जिसको भी मिलेगा। 3 साल का? जी 3 साल। और उस पे आप 3 months रह सकते हैं या 7? 90 दिन से ज़्यादा नहीं रह सकते। ठीक है। अगले साल फिर जा सके, फिर 6 महीने जा सके? हाँ, वो तो देखेंगे फिर आगे करना क्या आपने पर्पस, क्योंकि इतनी देर कोई नहीं रहता वहाँ पे, क्योंकि यहाँ से आपने निकलना है। जब 2 साल बाद पढ़ाई खत्म हो जाएगी फिर आप लंबा वीज़ा ले सकते हैं। ठीक है। फिर पेरेंट्स के बेस पे आपको 1 साल रहने की परमिशन दे देते हैं जब ये वर्क परमिट पे होगी। ब्रदर क्या कर रहे हैं आपके? कहाँ पे हो? इंग्लैंड में। कौन से वीज़ा पे गए हो? और वो उस मैरिज के उस पे गया था। जी, अभी वीज़ा कब तक है उनका? वो अपने तरीके से रह रहा है। बता सकोगे जी? चलो कोशिश करना, एक बार ट्रैवल कर जाती है फिर हमारी बात करा देना उससे, क्योंकि इसकी जिसकी रियल ब्रदर सिस्टर रहता है ना उसको वीज़ा मिल जाता है आराम से, उसको वहीं से ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई हो जाएगा, वहीं से हो जाएगा, यहीं से हम लोग करेंगे, ऑनलाइन होगा, वो वहाँ से ट्रैवल कर सकता है इनको मिलने के लिए, मिलने के लिए। काम नहीं कर सकता।
3 साल का वीज़ा मिलेगा उसको भी, 90 दिन वो भी रह सकता है। ठीक ठीक है। अगर काम करना है तो काम वाला वीज़ा चेंज कराना पड़ेगा। फिर वहाँ तो वही वही वो है, इनलीगल है नहीं, जस्ट कर दे। वो देखेंगे जी मौके पे कौन से कागज है। ठीक। इलीगल को क्राइम थोड़ी करा उसने, नहीं क्राइम तो नहीं है। हमने कौन सा को किसी को जिन्ना तो जेल गया, तो वीज़ा की कंडीशन है ना जी। अगर कोई कंडीशन ब्रीच कर रही होगी, कुछ ना कुछ तो उसने किया होगा ना, हर चीज़ हमें नहीं पता होती। कोई भी आदमी ऐसे इलीगल नहीं रहता कहीं पे भी, कोई ना कोई अपील डाली होगी, किसी वकील को करा होगा, कुछ ना कुछ कागज ले रखे होंगे उन्होंने। वो टाइम जितना टाइम पर लगेगा नहीं, वो टाइम जा लिया था टाइम पर। देखिए जो भी इंग्लैंड में जाता है, कनाडा में जाता है, कुछ नहीं बनता उसका आज के दिन। आप बहुत लकी हैं कि आपको ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा मिला। लोग तरसते हैं इसके लिए, एडमिशन नहीं होता किसी का। आपको भी जो एडमिशन मिला है वो हमारे रिलेशन से मिला है। जिस जगह पे आप पढ़ने जा रहे हो, जिस कॉलेज में, जिस डीन ने, जिन लोगों ने आपको एडमिशन दिया, उन्होंने मेरे कहने पे एडमिशन दिया, क्योंकि मैंने पढ़ने वाला बच्चा भेजना है। ठीक है अगर आपने वहाँ जाके पढ़ाई छोड़ देनी है, ना कॉलेज को फ़ायदा होना ना आपको होना। ठीक है। यहाँ पे क्लासें भी होंगी, पढ़ाई भी होगी। ये नहीं होगा कि कॉलेज 2 कमरों का कॉलेज होगा। पढ़ाई जरूरी है, फर्स्ट तो पढ़ाई है। इसको अभी सिडनी जाने दो, थोड़े दिन रहे, 1 दिन के लिए ब्रिस्बेन चले जाए, वहाँ जाके कॉलेज की मैनेजमेंट को मिल ले। अगर इसको वो लोग अच्छे लगेंगे, वो इसको काम पे भी लगाएंगे, क्योंकि कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है इनका। हर कॉलेज चाहता है कि मेरे पास जो अच्छे बच्चे हैं उनको प्लेस भी किया जाए। और विनय जी, जो बच्चा 3-4 साल हो गए मतलब के मास्टर डिग्री कर चुके हैं जी, वो उसका कैसे हो सकता 5 साल तक बच्चा जा सकता है। 5 साल तक की पढ़ाई का गैप है, उसको ऑस्ट्रेलिया में ऐसी वीज़ा दे देती है। है? नहीं, मास्टर डिग्री कर चुके हैं। जो आदमी कर रहा है 5 साल में, उससे रिलेटेड पढ़ाई लेनी पड़ेगी हमें। अच्छा, अगर 5 साल में उसके पास कोई नौकरी का एक्सपीरियंस है, उसके पास कोई बिजनेस का एक्सपीरियंस है, उसके बेस पे वीज़ा होता है। अगर आप बोलो कुछ नहीं किया हुआ, फिर नहीं मिलना कुछ भी। नहीं अब तो जैसे हरियाणा में हम एस्टेट कर लिया, हाँ जी। सीटेट कर लिया, हाँ तो ठीक हो और ये सकता है पंजाब का है, कल सीटेट है, उसके लिए अप्लाई करेंगे जी। और 95% हो जाएगा, जी, क्योंकि गुड़िया ने एमएससी केमिस्ट्री करी है, 83-84% तक रखी है। उसकी सीधी पीआर डाल दो। क्यों वीजे के स्टूडेंट वीजे के चक्कर में अच्छा, पड़, सीधी पीआर PR डाल दो सीधी। तो सीधी पीआर में चल 7 बैंड चाहिए आइल्स के अंदर, 7.5 उसको। तो पीआर हो जाएगी सीधी। अच्छा एक बार मुझे दिखाओ कागज, मैं असेसमेंट करा लेता हूँ। ठीक है, मैं आपके नंबर पर सेंड कर दूंगा। आप मेरे पास भेजो जिसने जाना, और भी बहुत सारे रास्ते होते हैं। ठीक है, जो इतना पढ़ा लिखा उसको काम करने का वीज़ा मिल सकता है। जो दिहाड़ी वाला है ना जी, मजदूर, उसको भेजना मुश्किल है। पढ़े लिखे आदमी को भेजना बहुत आसान होता इंटरनेट में जो कागजात में पकड़ लिया ना, है जी। तो 90% से ज्यादा उम्मीद है उसको करके आएगी। सर यहाँ 10, 20, 50 हज़ार रुपये से ज़्यादा की नौकरी नहीं है, वहाँ 5 लाख की नौकरी शुरू होती है। अगर तो इसने जाके मजदूरी करनी है तो फिर कुछ नहीं बनना, फिर ये सफाई का काम कर लेंगे, चौकीदार बन जाएंगे। अगर ये पढ़ाई के साथ मैनेजमेंट की नौकरी ढूंढेंगे, जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं वैसे ही ढूंढेंगे, फिर कल को पीआर भी होगी, नौकरी भी मिलेगी। क्योंकि गुड़िया तो ये है, तो गुड़िया दूसरी की मैं बात करें वो है, ये हार्ड वर्क तो कर नहीं सकते, ये एक टेक्निकल काम कर सकते हैं। आप सर इसके जो नंबर है, पढ़ाई है ना, कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग है। ये बच्चे चुस्त चालाक बच्चे हैं, ये दुनिया को अपनी बात समझा सकते हैं। मैंने कल इनके कागज देखे, इनकी पढ़ाई देखी, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करे ये, तो नहीं वहाँ फेल हो जाते हैं लोग। अब तो अच्छे नंबरों से पास हो गए ना। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर में, वहाँ पे कोई आदमी कभी फर्स्ट नहीं आता, अच्छा, क्योंकि उनकी मार्किंग बहुत स्ट्रांग है। ऐसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में जल्दी पास ही नहीं होता कोई। लोग वहाँ की छोटी छोटी यूनिवर्सिटियों में, डीम्ड यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई करते हैं। आपने हरियाणा से दिल्ली में पढ़ाया, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इस गुड़िया की चॉइस थी, दूसरी नहीं गुड़िया की होता है। चॉइस नहीं थी। जी वो दिल्ली से भीड़भाड़ वाले से थोड़ा पीछे हटा है, जी उसने एमसीएम से करी है यहाँ से, जी। बीएससी और एमएससी दोनों। स्टडी वाला तो विनय जी मामला मतलब निश्चिंत वाली बात है। सर 2 बच्चे ना बाहर से पढ़ के आए, मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी। अंबानी के बच्चे थे दोनों। अनिल अंबानी चालाक बना, मम्मी के साथ लगा रहा, 70% पैसे वो ले गया, बड़े वाले को 30% मिले, उसने 70% उजाड़ दिए सारे। मुकेश अंबानी ने 30% से फिर 130% बना, क्योंकि उसकी पढ़ाई अच्छी थी।
वो अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ा था। महात्मा गांधी भी तो पढ़ने गए थे सर। अगर ये पढ़ेगी ना तो मैं गारंटी लूंगा सर, मैं जहाँ पे इसको भेज रहा हूँ मेरे वहाँ पे 15 साल पुराने ताल्लुक हैं। इसके कॉलेज में जितने लोग भी पढ़ाते हैं, जितने लोग, सारे बंदे मेरे दोस्त हैं। मैं उनको बोलूँगा ना जी ये बच्चा दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, इसकी इंग्लिश अच्छी है यार, इसको जॉब भी दो। एक बार तो मेरे कहने पे वो जॉब दे देंगे। अगर ये वहाँ पे ईमानदारी से काम करेंगे तो फिर मेरा कहना और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, फिर मेरी वैल्यू खत्म हो जाएगी, इसकी वैल्यू और ज़्यादा हो जाएगी। नहीं विनय जी, पता क्या है, उनके दिमाग में एक ही बात आएगी, विनय जी जो भी मतलब बात करते हैं उसमें अगर वो 100% बात करें तो 120% का दम हुआ है। सर मैं हर बंदे की गारंटी नहीं लेता। जिस परिवार में आप लोग पैदा हुए हो, जिस शहर में आप रहते हो और जो आपने पढ़ाई करी है, आज आपको वीज़ा मिला है, मैंने नहीं करा इसमें कुछ भी, तो आपके कागज़ों को वीज़ा मिला है। अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी ना पढ़ी होती वीज़ा ही नहीं आता सर। हाँ तो रोज़ रिफ्यूज़लें आ रही हैं। 40% वीज़ा सक्सेस रेट है सर आज, 60% वीज़ा रिफ्यूज़ होते हैं। अब भाग्यशाली हैं, आपको वीज़ा मिला है। बस इसको सिर्फ बार बार एक ही चीज़ समझाना है, इसको चेंज ना करें। हाँ तो ये बहुत इस मामले में वहाँ के लोग खराब करते हैं। वहाँ जो भाईचारा है ना जी हमारा, जो इसको उठाने आएगा एयरपोर्ट से, जिसके पास रहेंगे वही लोग कहेंगे हाँ भाई चलो आओ चेंज करते हैं। आपको ध्यान रखना है, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको पता है, इनको नहीं पता दुनियादारी का। बच्चे तो बच्चे होते हैं ना जी, हमारा तजर्बा। हाँ, इसलिए आपको अब इसके पास जरूर जाना है। आपको अपने वीज़े वैलिड रखने हैं। 60-70 हज़ार रुपये की टिकट आती है अगर आप ऑफ सीजन में ले लेते हो। वीज़ा वैलिड रखो, जब छुट्टियां हैं उसको जाओ, उसको सपोर्ट करो, उसको समझो। इतने पैसे भी लगा दिए आपने, बच्चा भी जा रहा है, तो इतना तो आपका फर्ज है ना जी कि आपको देखना है जाके। मैंने तो मेरे पे तो जो जमा पूंजी थी लगाई थी। नहीं बहुत मुश्किल है जी, आपने एक बच्चा पहले भेजा, अब दूसरा बच्चा भेज रहे हो। आजकल इतने पैसे नहीं होते लोगों के पास। हमारे से कोई गलती हो गई हो जी? आपने तो काम कर दिया। देख कर मोबाइल में देखी थी एक दिन वीडियो जी। पहले, बल्कि बेटे का टाइम भी कह रही थी मैं तो इनके कहाँ रहते, कहाँ? कैथल में। कैथल। तो ये दिल्ली से आई थी 2-3 दिन के लिए। जी। महिमा ने एक चांस देख ले, मेरे से कहने थे एक बार वहाँ और चलो मम्मी। कैथल से ऑलरेडी 2-3 लड़कियां और गई हैं सिडनी। उसकी भी बेटी वहाँ पे है यार, वो पत्रकार नहीं, करमू, उसकी बेटी भी वहीं पे है। वो कैथल का है ना जो भी। जिंद का है, मतलब है कैथल में रह रहे हैं। अब कैथल में रहते हैं ना। कैथल में रह रहे हैं। उनकी बेटी बहुत एक्टिव है। अच्छा। उसके नंबर बहुत अच्छे थे, इंग्लिश बहुत अच्छी थी उसकी। वो उसको साल हो गया गए हुए। है हरियाणा से 15-20 लड़कियां हैं हमारे पास सिडनी में। इनको फेस देख के ऐसे लगता है न्यूज एंकर है। करिए आपने कोशिश कभी? 3-4 दिन ये भी जो आइल्स का पेपर दिया था घर में, 3-4 दिन इनका फेस फेमिलियर सा फेस है, हर आदमी नहीं समझता ना जी, जान निकल जाती है लोगों की। बेटा वो OSDV के बच्चे हो। हाँ, फर्क पड़ता है। 15-15 लाख रुपए देते हैं लोग आइल्स के लिए। नहीं विनय जी, हमारे कैथल में स्कूल है जी। OSDV नाम के नाम जी से। जी बच्चे अच्छे सक्सेस पे। जी। कोई हमारे से गलती हो गई हो जी? नहीं विनय जी, आपसे तो सीखने के लिए मिला है। अब दूसरी वीडियो की बात तो कर रहे हैं। MSc कर चुकी है तो, और भी तो हमारे बच्चे हैं आगे, और कोई है कोई मिलनसार, तो अगर हमारा काम ठीक होया तो तभी तो आगे जी भेजेंगे, ले आएंगे। अगर हमारी कोई बात अच्छी लगी आपको तो हमारे पास किसी और को भेजना, गलती हो तो हमें उसके लिए जरूर पढ़ना। जरूर जी, अगर कभी आपकी किसी काम में लगे ना तो जरूर कहेंगे। अब तक तुम्हारा फास्ट रहा है। अभी इसको जाने दो ठीक ठाक, इसको उतरने दो। मैं शायद 15 दिन तक जाऊंगा। ठीक है, अगर इसको कोई और समस्या आ रही होगी उसका हल निकाल दूंगा। ठीक है। तो फिर आप जाओगे, आपका कोई कांटेक्ट नंबर? मैं इन्हीं के पास जाना होता है, मेरा कौन सा और कोई रिश्तेदार है। अच्छा, ये हमारी जिम्मेदारी बन गई आज से। ठीक है जी, धन्यवाद। ये हमें छोड़ दे, हम नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हमने ये पौधा लगाया है। मैं आपने तो हमें पकड़ा दिया, भी लो जी वीजा लगवा के दो। अब ये PR भी होनी है ना जी इसकी। घबराहट की तो गलती हो रही थी, माँ के लिए जाएगी, कौन वहाँ मिलाएगा।
सब कुछ, पूरा परिवार मिलेगा इसको, और भी थोड़ी घबराहट। पूरा परिवार मिलेगा इसको वहाँ पे। इसको रहने के लिए जगह चाहिए, ठीक है जी, इसको दवाई चाहिए, जो भी चाहिए ठीक आप हमारे पास आएंगे, आपको कहीं और नहीं जाना। ठीक है जी, इसको कोई पैसे चाहिए ना वहाँ पे, आपने मुझे दे देने, ठीक है जी, इसको पैसे हम लोग उसी टाइम दे देंगे वहाँ पे। ठीक ठीक कोई आपका रिश्तेदार को भाईचारा होगा ना, वहाँ पे आप एहसान लेंगे। यहाँ पे आपने हुक्म करना, आपने पैसे दिए हमें इस काम के लिए, ठीक है जी, हम लोग जिम्मेदार हैं, क्योंकि जीवन है, आगे बहुत कुछ होना है अभी इसके साथ। हर आदमी शुरू में जब जाता है फेल हो जाता है, जाते पास नहीं होता कोई भी। ठीक है जी, मैक्सिमम बच्चे पढ़ाई में पहले सेमेस्टर में नंबर कम आते हैं, कोई समझ नहीं होती। अपने आप को संभालना है, लेक्चर का डिफरेंट तरीका, पढ़ाने का तरीका डिफरेंट है। वहाँ पे सपोर्ट सिस्टम चाहिए होता है आपको लोग चाहिए होते हैं अपने, जो आपको समझाएं कि बेटा ये गलती कर रहे हो, ऐसे नहीं असाइनमेंट होनी, ऐसे होनी। जिस तरीके से हम इंडिया में पढ़ते हैं और वहाँ पढ़ते हैं, फर्क है दोनों चीज़ों में। ठीक है विनय जी, मिलता हूँ दोबारा आपसे। पीआर के प्रोसेस आप मेरे को थोड़ा सा बताओ। मुझे बच्चे से मिलना है, उसकी जब पढ़ाई खत्म हुई है उसके बाद उसने जो किया पहले कागज पे लिखना है, ठीक है, फिर उसके पॉइंट बनाएंगे, पॉइंट कितने होते हैं। ठीक है, अगर किसी ने बैचलर करी है या मास्टर करी है, उसके पास 3 साल का तजर्बा है काम का, तो उसकी 8 महीने के अंदर पीआर होती है। अब वो तजर्बा है नहीं है, घर का है बाहर का है, खाते में सैलरी आई है नहीं आई, वो एक अलग इशू है। वो नहीं है, आप समझे नहीं, बहुत कुछ होता है जो आदमी को नहीं पता होता। कई बार माँ बाप का खुद का ही कारोबार होता है, कुछ चाचे की फैक्ट्री होती है, कुछ ससुराल में किसी की फैक्ट्री होती है। तो कई बार एप्लीकेशन देख के नहीं पता लगता, जब एप्लीकेंट सामने बैठा होता है पता चल जाता है। अकाउंट कोई अच्छा मान लो सिंगर है, कोई आर्टिस्ट है अच्छा, उसके बेस पे पीआर हो जाती है। चलो, मान लो ये सितार वादन अच्छा करती हो, एक गजल अच्छी गाती हो, जो सिंगर अच्छी हो, उसके बेस पे भी पीआर। देखो जो विनय जी माँ बाप ने पता होगा ना, वो तो इतना है, गुड़िया की पढ़ाई बहुत अच्छी है जी जो जहाँ उसने जॉब करी है, खाते में सैलरी आई है 3-4-5 महीने जो भी करी है, जी और कुछ टाइम उसने आईलेट्स पढ़ाया बच्चों को। जी जैसे उसके 7.5 बैंड आए जी जी, 7.5 बैंड भी क्या है, जो साथ वाली लड़की थी उस सेंटर में जा रही थी जी। और उसको बोला है भाई मेरे साथ चलना, आपने मेरा पेपर है फलाना दिन का। अच्छा गुड़िया ने सोचा भाई ठीक है चले जाऊंगी। फिर सोचा अभी मैं बाहर क्यों बैठूंगी इतना टाइम, उसने भी अप्लाई कर दिया। 2-3 दिन जैसे गुड़िया ने पढ़ा, उसने भी ट्राई कर ली। जिसने 1 महीना 2 महीने की ट्रेनिंग ली, उसके 7 बैंड आए और उसके साथ 7.5 आए, 8 ही आ जाते मेरे ख्याल, एक आधा सब्जेक्ट में कम रहेगा करके आए। जैसे वो पास आउट हुए, सेंटर ने पता लगा, सेंटर वाले बोले भाई हमारे यहाँ जॉब कर लो आप। 2-3-4 महीने जो भी जॉब करी ना, जॉब करी वहाँ एक स्कूल में करी है, 5 महीने का था, लिट्रा ऐसा कुछ बेटा, माउंट सर ये सारे एक्सपीरियंस के बेस पे पीआर होगी। ठीक है, ये मुझे कागज पे लिखने पड़ेंगे, फिर जहाँ जहाँ नौकरी करी है आपको बोलना पड़ेगा, उनसे लिखा के लाओ। ठीक है, फिर उसके एविडेंस इकट्ठे करने पड़ेंगे। जिन बच्चों को पढ़ाया है उन बच्चों से स्टेटमेंट लेनी पड़ेगी, क्योंकि अगर सही है तो कागज बन जाते हैं ना जी। हम कौन सा झूठा तो हमने लिखाना नहीं किसी से। नहीं सारा तो जब हमारे पास सब कुछ है जी, ये इंग्लिश की टीचर है, अब प्रोफाइल क्या है, अब वो इंग्लिश की टीचर है, उसके बेस पे पीआर होगी। हर आदमी को नहीं पता होता, हमें पता होता है कि किसी को प्रेजेंट कैसे करना। और वही बात है, नेक्स्ट उसका 2-3 स्कूलों में वो भी हो गया था सिलेक्शन, लेकिन मैं वहाँ बेटा पढ़ाई कर लेंगे। आपने पढ़ाई 2023 में ख़त्म करी है, इसकी पढ़ाई जो ख़त्म हुई है, तो आपका तो 1.5 साल का गैप है। आपको तो दाखिला ही नहीं देना किसी ने, आपको तो वीज़ा लेके बैठे हो। कैसे मिला वीज़ा? उसने नौकरी करी हुई है, उसके कागज लगे हैं और वो कागज असली है। एम्बेसी ने कागज वेरीफाई करे हैं, कॉलेज ने कागज वेरीफाई करे हैं। जब कोई चीज़ असली होती है तो वीज़ा मिलता है।